कैसे? मतलब जैसे मान लीजिए आप में से बहुत सारे बच्चे बैडमिंटन खेलते होंगे, few of you are playing basketball also, few of you are taking interest to play chess also, कैरम also, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बहुत सारे गेम्स हैं जो आप में से बहुत सारे बच्चे खेलना पसंद करते होंगे। बट वहां पे हम पीटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम टीचर्स या कोचेस ऑलवेज गिव्स यू सम टिप्स अबाउट द बास्केटबॉल गेम, about volleyball game, about football, about athletics, about badminton, about chess, about carom। बात समझ आ रहा है? तो उनके बारे में जो आपको टिप्स दिए जाएंगे, जो स्किल्स बताई जाएगी, वो चीज फिजिकल ट्रेनिंग है। मींस द ट्रेनिंग फॉर ए पर्टिकुलर गेम, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल ट्रेनिंग। आपने देखा होगा जब आप क्लास 4th में रहे होंगे, तो 3rd या 4th में रहे होंगे, तो आपके जो सीनियर बच्चे हैं, बड़े बच्चे थे, बड़े भैया लोग, दीदी लोग, दे आर ऑलवेज प्लेइंग बास्केटबॉल, they are always playing volleyball, they are always playing football, and some of them are also running। वो क्यों? Because they have already trained in badminton। उनको बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता था, उनको कई सारे रूल्स आ गए थे, कैसे बैडमिंटन खेलते, कैसे बास्केटबॉल खेलते हैं, कैसे वॉलीबॉल खेलते हैं। तो वो जो ट्रेनिंग लिया उन्होंने उस चीज को खेलने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग। फिजिकल मीन्स टू ट्रेन द बॉडी, फिजिकल मीन्स बॉडी, फिजिक, आपका शरीर, ठीक है। सो टू ट्रेन द बॉडी, टू ट्रेन यू मीन्स आपको, ट्रेन द बॉडी, दैट इज फिजिकल ट्रेनिंग। एंड द एजुकेशन विच इज रिलेटेड विद अवर बॉडी, दैट इज फिजिकल एजुकेशन। तो हमें इस पे भी जाना अभी, बिकॉज ये अब आपके लेवल का नहीं है, ये बड़े बच्चों के क्लास के हिसाब से है। तो आपको अभी क्या करना है, सिर्फ आपको ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के हिसाब से ही आपको करना है, ठीक है। लो समझ में आ गया आपको बेटा, है ना? तो अब ये चीज जो है, अब जैसे मान लीजिए बास्केटबॉल मैंने बोला, बास्केटबॉल में हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द ड्रिबलिंग? ड्रिबलिंग के बारे में कितने लोग जानते हैं? सर मैं, वेरी गुड। और सर मैं, वेरी गुड। और बैडमिंटन में कितने बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं? सर मैं, वेरी गुड। बैडमिंटन। समझ में आ रही है? अब देखिए आप, नाउ सी द डिफरेंस, बॉल भी खेलता हूँ। now see the difference, those who doesn't know about the badminton, जो नहीं जानते हैं how to play badminton, so there are different skills, there are different skills of playing badminton, how to hold badminton racket, so that also comes under this physical training, that also comes under this physical training। ये नहीं कि जैसी मर्जी आई वैसे बैडमिंटन रैकेट पकड़ लिया और वैसे मारते चले गए, ऐसा नहीं होता है ना? There is a way to hold the racket, there is a way to move the racket, left से भी, right से भी, and there is a way to take steps forward and backward in badminton court। मतलब वो जो चीज है ट्रेनिंग, आप में से कितने लोगों ने उसका सिंधु का नाम सुना है? सिंधु सर मैंने सुना है, लगभग सबने सुना है ना? अभी ओके, अभी वो बैडमिंटन में कहां तक पहुंच गई है, किस लेवल तक, एनी आइडिया? या कहां खेलने गई है अभी बताइए? वो कहीं खेलने गई है? नो सर। कहां खेलने गई है वो? कहां खेलने गई है? डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, नेशनल, वर्ल्ड, ओलंपिक, कहां गई है? वेरी गुड। आप में से कितने बच्चों ने उसके गेम को देखा? बैडमिंटन गेम देखा किसी ने ओलंपिक्स में? ओके, ठीक है। तो आपने ये महसूस किया कि वो अपने आप डायरेक्ट नहीं गई है, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग ओनली। वो ट्रेनिंग उनके कोचेज ने उनको दी है। जब वो स्कूल में पढ़ती होगी तो उनके टीचर्स ने उनको दी होगी, फिर वो कॉलेज में गई होगी तो कोचेस के थ्रू, दूसरे क्लब्स में अटेंड किया होगा,
फिर वहां उसको ट्रेन किया गया होगा। दिस ट्रेनिंग, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिस ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग किसको देना है? फिजिक बॉडी को। किसकी बॉडी को? उस प्लेयर को जो इंटरेस्टेड है किसी गेम में। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, आपको यहाँ ग्राउंड में खिलाया जाता है, इसीलिए हम पीटी वर्ड यूज करते हैं, टू ट्रेन आवर बॉडी इन अ पर्टिकुलर गेम, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल ट्रेनिंग। बात समझ में आ गया है ना? दूसरा, गेम्स और स्पोर्ट्स। गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में भी पिछली बार हमने बताया था कि गेम्स किसको बोलते हैं और स्पोर्ट्स किसको बोलते हैं। किसी को याद है? किसी बच्चे को? यस सर, गेम्स जो टीम में खेला जाता है उसे गेम्स कहते हैं, और जो अकेले खेला जाता है उसे स्पोर्ट्स कहते हैं। अकेले खेला जाता है गेम्स जिसे दो लोग खेल सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स जिसको अकेले खेले जाता है, जिसे अकेला भी खेला जाता है। किसको अकेला खेला जाता है? बैडमिंटन को या स्पोर्ट्स को? शौर्या, जैसे साइकिलिंग हो गया स्पोर्ट्स में। तो साइकिलिंग क्या है? गेम है या स्पोर्ट्स है? स्पोर्ट्स है सर। साइकिलिंग क्या है? स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों को मालूम है। जैसे रनिंग। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को मालूम है। बस एक दो लाइन में मैं डिफरेंस बता देता हूँ बाकी बच्चों के लिए, ठीक है? तो उसके बाद अपन नई चीज शुरू करेंगे। ओके, स्पोर्ट्स कैसे खेला जाता है बताइए? एक या एक से खेला जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सिंगल और गेम्स, गेम्स दो लोग टीम में खेला जाता है। दो लोग और टीम में खेलते हैं। क्लास 6 के बच्चे तो स्मार्ट है यार, नो डाउट, स्मार्ट बच्चे हैं क्लास 6 के। एक बात जो पढ़ा दिया वो याद रहता है कम से कम, ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा बेटा ये सुन के। ओके, स्पोर्ट्स किसको बोलते हैं? जहां पे प्लेयर अकेला हो। बात समझ में आ रहा? जहां पे प्लेयर अकेला हो और उस पर्टिकुलर गेम्स, उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को वो अकेला ही कर रहा हो। बात समझ में आ गया? दैट इज स्पोर्ट्स। गेम्स किसको बोलते हैं? जहां एक या एक से ज्यादा लोग हों। ठीक है, अब डिफरेंस समझिए। जब आप लोग पीटी पीरियड अटेंड करते हैं तो ज्यादातर आप बच्चे बोलते हैं सर आज चलो आज हम बास्केटबॉल गेम खेलेंगे, आज हम वॉलीबॉल गेम खेलेंगे। कोई ये क्यों नहीं बोलता कि सर आज हम बास्केटबॉल स्पोर्ट्स खेलेंगे, आज हम वॉलीबॉल स्पोर्ट्स खेलेंगे? ये क्यों नहीं बोलते हैं आप? क्योंकि वो एक्चुअली में गेम है, वेयर मोर देन वन प्लेयर इज प्लेइंग, दैट इज कॉल्ड एज गेम। ठीक है, एग्जाम्पल बताया मैंने गेम का, क्या क्या एग्जाम्पल है गेम का? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, उसके बाद बताइए और फुटबॉल, उसके बाद बैडमिंटन, हॉकी, एक्सेट्रा, बहुत सारे सर हॉकी, हॉकी भी है। वेरी गुड। स्पोर्ट्स में बैडमिंटन, सर एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, साइकिलिंग। साइकिलिंग, और बताइए? सर लॉन्ग जंप, बैडमिंटन, क्या बोला बेटा? सर लॉन्ग जंप, सर रनिंग, लॉन्ग जंप, सर अरे, लॉन्ग, एक सर हाई जंप, सर एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, रनिंग। सर लॉन्ग, Very good. सर लॉन्ग लेकिन जंप, रनिंग, बेटा रनिंग के बजाय हम इसका वर्ड यूज करते हैं एथलेटिक्स, एथलेटिक स्पोर्ट्स। सर लॉन्ग जंप, सर हाई जंप, ये जो वाला वर्ड एथलेटिक स्पोर्ट्स। अब आप सर समझिए, हाई जंप, साइकिलिंग, सर हाई जंप, हाँ सर हाई जंप, जस्ट बेटा म्यूट योरसेल्फ, जस्ट म्यूट योरसेल्फ। साइकिलिंग को बोलते हैं जहां अकेला कर रहा है आदमी। आप साइकिल अकेले चलाते हैं एक सीट पे बैठ के, या दो लोग चलाते हैं? अकेले चलाते हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड अक्षया। तो अकेले चलाने का मतलब हुआ, वो क्या हुआ? साइकिलिंग स्पोर्ट्स हो गया। रोइंग, ठीक है, रोइंग, स्कीइंग, ठीक है, और ये सब चीजें जो है ये स्केटिंग इज आल्सो स्पोर्ट। ये डिफरेंस समझ गए बेटा आप लोग? क्लियर हो गया ना ये छोटी चीजें? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
सर हाँ बेटा बोलिए। सर सिंपली हम ना 2 जने खेलते हैं बैडमिंटन, एक तो हमारा दूसरा एक तो सामने वाला एक। स्पीक लाउडर, लेकिन स्पीक हार्दिक लाउडर, को तो टीम भी खेलने जाता स्पीक है। लाउडर। इंटरनेशनल में 4 जने खेलते हैं ना बैडमिंटन, एक तो 2 हमारे सामने रहते हैं, 2 हमारे पीछे हमारी टीम में रहते हैं। हाँ वेरी गुड हार्दिक। मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ कि आपको कंफ्यूजन कहाँ पे है, बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे और मेरा टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, ओके। मैं इस बच्चे का जवाब देता हूँ। बेटा एक बच्चे ने पूछा कि सर इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे बैडमिंटन में 4 लोग खेलते हैं। ही इज राइट, वो अपनी जगह सही है ना। बैडमिंटन, इसलिए तो हम उसको बैडमिंटन गेम बोल रहे हैं, हम बैडमिंटन स्पोर्ट्स नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, और 4 कब खेलते हैं? जब डबल्स गेम होते हैं। डबल्स मतलब 2 इस साइड 2 उस साइड, उसको डबल्स बोलते हैं। और सिंगल्स में क्या होता है? एक प्लेयर इस साइड एक प्लेयर इस साइड। जैसे अक्सर आप लोग अपने घरों में मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, बाहर घर के बाहर खेलना शुरू कर देते होंगे, है ना, तो वो सिंगल गेम हो गया। ठीक इसी प्रकार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी होता है। चलिए अब हम बात करते हैं एथलेटिक्स के बारे में, क्योंकि अपने स्कूल में ये एथलेटिक्स होता है और बहुत सारे बच्चे आपसे पहले, कोरोना से पहले, every year 10 students are participating, near about approximately 10 students are participating in athletic events. ठीक है, and in badminton also boys and girls every year 5 to 10 students are participating, those who are best in badminton and table tennis. Table tennis also we are participating. ठीक है, तो I request you all boys and girls at present, because of pandemic situation, I can't request you, but even though it's my humble request, if your parents allow और आप इंटरेस्टेड हैं, then you can also play badminton and table tennis in our sports complex, because in our school nowadays government is not allowing to participate or to join school, so you can join sports complex अपने लेवल पे आप कर सकते हैं if parents permit. ठीक है, तो आप खेलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और जैसे ही स्कूल खुलेगा, मोस्ट प्रोबेबली दिस ईयर स्कूल खुलेगा, तो we'll go for the practice, and if situation permits, if government permits, we'll participate in district tournament also, है ना। लेकिन कौन पार्टिसिपेट करेगा डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में? कौन लड़का और कौन लड़की? जो लड़का लड़की अच्छा खेल रहे होंगे। और वो अच्छा कब खेलेंगे? जब वो प्रैक्टिस करेंगे स्कूल में और एज वेल एज इन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. So I request you to practice badminton, table tennis, at least these 2 games you can practice in our sports complex. And you can also run, you can also participate in athletic events. अभी क्लास 6 में है आप, क्लास 8 तक आते आते बहुत अच्छा कर सकते हैं आप लोग, तो कोशिश कीजिए ताकि जब आप 7th 8th में आए तो आप ये सब चीजें में पार्टिसिपेट कर सके. ठीक है बेटा. नाउ वी विल गो फॉर एथलेटिक्स, वरना ये छूट जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा. ओके, एथलेटिक्स क्या है ये? Anybody knows? कोई जानता है what is athletics? A sport of running. Pardon बेटा? A sport of running. The sport of running. Very good. मुझे क्लास 6 में पढ़ा. Sir, race. मुझे क्लास 6 में पढ़ाने में सबसे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आप बच्चे एटलीस्ट रिस्पॉन्स करते हैं. ये बहुत खुशी की बात है. कोई बात नहीं, आप गलत भी रिस्पॉन्स करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सही करें, है ना. क्योंकि अभी आप छोटे हैं, गलतियां तो होती हैं, किससे नहीं होती? सबसे होती है. आप तो छोटे बच्चे हो, अभी आप जानते भी नहीं इस चीज बारे में, उसके बावजूद आप जवाब देते हैं. दैट इज गुड. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. थोड़ा सा शुरुआत लेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री समझेंगे. कहां ये वर्ड, कहां एथलेटिक्स, ये वर्ड कहां से आया है? द वर्ड एथलॉस. और ये एथलॉस क्या है? एक यूनानी शब्द है, ग्रीक वर्ड. दिस इज ए ग्रीक वर्ड, है ना, यूनानी शब्द है ये. दिस इज यूनानी शब्द है ये एथलॉस. और इस एथलॉस से ये एथलेटिक्स बना है. अब ये एथलॉस क्या है सर? ये क्या बवाल लेके आ गए सर? व्हाट इज एथलेटिक्स?
What is athlos? है ना? Now try to understand. Athlos means contest. The meaning of athlos is contest. Means competition among each other. दो लोगों के बीच में एक प्रतियोगिता कह सकते हैं आप. कॉन्टेस्ट. कंटेस्ट, कंपटीशन दो लोगों के बीच में. जैसे जैसे आपको याद होगा जब आप छोटे होंगे अपने स्कूल में इंटर हाउस होता था, आप लोगों ने भी स्कूल के इंटर हाउस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा. मैडम सर लोगों ने आपको रनिंग करवाई होगी, हो सकता है आपको स्कूल रनिंग करवाया होगा, हो सकता है आपको सैक रनिंग करवाया होगा, कुछ कुछ कंपटीशन करवाए होंगे, हो सकता है आपको स्कीपिंग रेस मैडम ने करवाई होगी, है ना? Yes. तो वो क्या है? दैट इज कंटेस्ट, दैट इज कॉम्पिटिशन. समझ में आ रहा है आपको? Yes, है ना? दैट इज कंटेस्ट. अब क्वेश्चन उठता है कि सर द मीनिंग ऑफ एथलॉस इज कंटेस्ट, द कंपटीशन अमंग द पीपल, अमंग ईच अदर. ठीक है? तो ये शब्द किससे आया? एथलेटिक्स, एथलॉस से, जो कि ग्रीक वर्ड है, जिसका अर्थ होता है, मीनिंग है कंटेस्ट. इतनी सी चीज समझ में आ गई बेटा? बहुत छोटी सी चीज है. yes, ठीक है? sir. Yes, sir. Very good. अब इसके बाद कोई आपसे पूछेगा कभी कि क्या तुम एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करते हो, तो आप क्या बोलेंगे? यस करते हैं. Yes. और फिर पूछेगा लेकिन एथलेटिक यार होता क्या है, बताओ तो सही. तो अब आप बता सकते हो ना कि एथलेटिक्स क्या होता है? Yes, Yes, sir. sir. Sir, Greek word है. आगे सुनिए. इन एथलेटिक्स, ये एथलेटिक्स बहुत पुराना है, बहुत पुराना. इसका जो पहला वर्ल्ड कंपटीशन जो हुआ था ना, वर्ल्ड कंपटीशन, वो ही 776 बीसी में हुआ था. और इस एथलेटिक्स को ओलंपिक में इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया मालूम है किसी को? 1896. देख के बताया आप लोगों ने? 1886. देख कर बताया मेरे लिखने के बाद. कोई बात नहीं, वेरी गुड, कोई बात नहीं. सुनो अब समझो. वर्ल्ड कंपटीशन में 776 बीसी में, मतलब बहुत पुरानी बात है ये. Sir, before class. अब इसको इसमें शामिल किया गया, मतलब एथलेटिक्स उससे पहले का है. और 1896 में ओलंपिक में पहली बार एथलेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, शामिल किया गया. ठीक है? अच्छा, अब उसको शामिल तो कर लिया, लेकिन होता क्या है एथलेटिक्स? दैट वी शुड नो. वी शुड नो व्हाट इज एथलेटिक्स. ये तो समझ में आ गया कि सर वो एथलॉस से आया है, जिसका मतलब कंटेस्ट है, लेकिन उसको वर्ल्ड कंपटीशन में 776 बीसी में किया गया, ओलंपिक में उसको 1896 में शामिल किया गया. लेकिन होता क्या है एथलेटिक्स? ये तो आपने बताया नहीं. तो अब हम इसको बताते हैं, व्हाट इज एथलेटिक्स. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जब इतनी पुरानी बात है तो उस वक्त कंटेस्ट क्या हो रहा होगा? तो कंपटीशन क्या होता होगा? कोई बता सकता है? लगाओ दिमाग, बताइए कोई बच्चा. प्रतियोगिता. प्रतियोगिता. नहीं सर, प्रतियोगिता. रनिंग. ओके, रनिंग. एक बच्चे ने बड़ा अच्छा बताया भाई, वेरी गुड. ये कौन सा स्मार्ट बच्चा है, देखना पड़ेगा भाई. तनुज शर्मा. रनिंग. ओके, और रेसिंग. बेटा रनिंग और रेसिंग इज द सेम थिंग. साइकिलिंग. स्किपिंग. लॉन्ग जंप. नहीं, सुनो. देखो मैं आपकी तरह एंजॉय, सुनो, मैं जैसे आप एंजॉय कर रहे हो ना, वैसे मैं भी एंजॉय करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ. स्किपिंग रोप तो उस वक्त चलता भी नहीं होगा, उसकी फैक्ट्री भी नहीं होगी उस वक्त. तो सर माउंटेन रेसिंग. सर क्रिकेट चलता ही होगा. क्रिकेट. फुटबॉल. सर माउंटेन क्लाइंबिंग. देखो, अब आप लोग ये नाम ले रहे हो ना बेटा, ये जस्ट कीप इट. ये सब जो नाम ले रहे हैं ना आप लोग, ये वो नाम ले रहे हैं आप लोग जिनका आपने अभी हाल के कुछ सालों में सुना है.
ये तो मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, आप समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। साइकिलिंग हाँ बेटा, सर हॉपस्कॉच, हॉपस्कॉच, सर फ्रॉग जंप, सर फ्रॉग जंप, okay now mute yourself। अब मुझे बोलने दो और सुनो। एक बच्चे ने वैसे आंसर सही बताया था, है ना, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं, ठीक है। जब आज से ना जाने कितने साल पहले, जो 1896, अब तो 1996 क्यों निकल गया, उसके बाद 7 साल, मतलब करीब कई सालों पहले, 200-400 साल पहले, ठीक है। पहले क्या होता था, एवरीबडी इज वॉकिंग, ये तो मानते हैं आप? यस मानते हैं सर, ना? यस Okay. सर, एवरीबडी इज रनिंग, जानवरों को खाने के लिए, उधर पुराने समय में कुछ कोई चीज खाने के लिए जानवरों को मार दिया जाता था। यस सर, तो मारने के लिए क्या करते थे, जानवरों के पीछे दौड़ते थे, मीन्स रनिंग, ठीक है। थर्ड वन इज जानवरों को मारने के लिए, किसी चीज कुछ करने के लिए कोई चीज फेंकते थे, भाला या कोई पत्थर वगैरह वगैरह। दे आर थ्रोइंग समथिंग। तो पहला क्या मैंने बताया आपको, एक बच्चे ने बताया, बहुत अच्छा बताया एक बच्चे ने, रनिंग। दूसरा मैंने क्या बताया अभी? सर फिर क्रिकेट आ गया, वॉकिंग, क्योंकि वो थ्रोइंग करना, क्योंकि वो थ्रोइंग करना शुरू कर दिए थे, इसलिए उन्होंने अच्छा, क्रिकेट सीख थ्रोइंग लिया। के बाद बेटा जस्ट कीप क्वाइट, वरना मैं सबको म्यूट कर दूंगा फिर। जस्ट कीप क्वाइट, पहले सुन लो। 3 चीज कवर कर दी मैंने, रनिंग, वॉकिंग, थ्रोइंग, और एक चीज और बताओ, कोई बता सकता है तो, रिलेटेड विद शूटिंग और माउंटेन नहीं, शूटिंग वूटिंग तो ये बहुत बात की बात है। सर, माउंटेन क्लाइंबिंग, बताइए जल्दी, सर माउंटेन क्लाइंबिंग, सर जंपिंग, सर स्विमिंग, एक बच्चे ने मुझे दिया, इसीलिए वो समझ गया जंपिंग। जब वो जानवरों को मारते होंगे, जब वो कुछ करते होंगे, क्या होता है, गड्ढे आ जाते होंगे बीच में, तो वो कूद जाते होंगे, बात समझे, तो वो जंप हो गया। तो अब चुप रहिएगा 2 मिनट, थोड़ा सा समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। बहुत पुरानी बात है, पहले लोग वॉकिंग करते थे, रनिंग करते थे, थ्रोइंग करते थे, जंपिंग करते थे, बाकी कोई कंपटीशन नहीं होता था। तो कंपटीशन किस में होता था? एथलेटिक्स किस में होती थी? ऑल दोस 4 इवेंट्स ओनली। हु कैन रन फास्ट, कौन तेज दौड़ता है, चलो देखते हैं। कौन तेज वॉकिंग करता है, चलो देखते हैं। कौन ज्यादा लंबा कूद सकता है इस एक स्थान से दूसरे स्थान तक। कौन कोई चीज भारी फेंक सकता है, कौन बहुत दूर तक आ गया। जो होता है वो इन 4 चीजों से मिलके बना है। इतनी सी बात समझ में आ गई? बहुत छोटी बात है। यस सर, वॉकिंग, रनिंग, थ्रोइंग एंड जंपिंग, बस सिर्फ ये 4 चीजें हैं जिससे एथलेटिक्स कवर होता है। अब उसके बाद फिर जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर रनिंग के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, वॉकिंग के भी, थ्रोइंग के भी, जंपिंग के भी। ये ऑल डिटेल जो है विल टेक इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो अभी ये बहुत छोटा सा पार्ट मैंने कंप्लीट किया है, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हु इज टेकिंग योर फिजिकल एजुकेशन पीरियड बेटा? एनीबॉडी इज टेकिंग फिजिकल एजुकेशन पीरियड और पीटी पीरियड ऑनलाइन? सर रंजना मैम, यस सर, रंजना मैम। वेरी गुड। रंजना मैम लेती है ना, उनसे पूछेगा इन सबके चीजों के बारे में, इसके आगे चलने के लिए। तो आपको नहीं तो फिर जब भी मेरी क्लास होगी, आई विल टेक दिस क्लास, और इसके आगे थोड़ा थोड़ा करके और बताऊंगा आपको, ताकि आपको आसानी हो जाए कि होता क्या है और आप उस चीज को समझ सकें। समझ में आ गया?